अक्सर खबर आती है कि किसी मकान, दुकान, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री किसी मालिक द्वारा 2 बार करा दी गई, या अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि किसी संपत्ति को बेचने के बाद पूर्व मालिक द्वारा उसी प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया गया। जानते हैं ऐसा क्यों होता है। मानव अधिकार के इस चैनल में मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम विधिक जागरूकता से जुड़े एक विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम करा लेते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज, म्यूटेशन अपने नाम दर्ज कराना क्यों ज़रूरी होता है और दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज ना कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की कोई भी संपत्ति खरीदने के उपरांत उसका हस्तांतरण कराना होता है और यह लिखित रूप में होता है। इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है और यह नियम पूरे देश में लागू होता है और इसे ही रजिस्ट्री कहा जाता है। इसके साथ ही यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि केवल रजिस्ट्री अपने नाम करा लेने से ही खरीदी गई ज़मीन, मकान, दुकान या किसी प्रॉपर्टी का पूर्ण रूप से खरीदार मालिक नहीं हो जाता है। विक्रेता को पूरा पैसा देने और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के बाद म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। रजिस्ट्री केवल ऑनरशिप के ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का नहीं। दाखिल खारिज कराने का मतलब है कि खरीदी गई संपत्ति को राजस्व अभिलेखों में खरीदार द्वारा अपने नाम दर्ज कराना। दाखिल खारिज की कार्रवाई तहसील अथवा राजस्व विभाग के माध्यम से होती है। कुछ शहरी संपत्तियों के दाखिल खारिज की कार्रवाई नगर पालिका अथवा नगर निगम के माध्यम से भी किया जाता है। दाखिल खारिज शब्द के अर्थ की बात करें तो इसमें दाखिल शब्द का मतलब होता है रजिस्ट्री के आधार पर उस संपत्ति के स्वामित्व के सरकारी रिकॉर्ड में खरीदार का नाम दर्ज हो जाता है। इसमें खारिज शब्द का मतलब है कि पुराने मालिक का नाम स्वामित्व के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, यानी रजिस्ट्री कराने के बाद जब उस रजिस्ट्री के आधार पर खरीदार दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज करा लेता है तभी खरीदार उस प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामी बनता है और संपत्ति से जुड़े सभी अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया सभी राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस नियम का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज ना कराने के नुकसान की बात करें तो अक्सर ऐसी खबरें आती हैं किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2 बार बेच दिया या फिर बेचने वाले ने बेची गई संपत्ति की रजिस्ट्री खरीदार के नाम कराने के बाद भी उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन खरीदने वाले ने केवल रजिस्ट्री कराई होती है, उसने प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज या नामांतरण अपने नाम दर्ज नहीं कराया होता है। खरीदी की प्रॉपर्टी दाखिल खारिज ना कराए जाने की स्थिति में कानूनी रूप से पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज रहती है और ऐसे में अगर उस संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो नए मालिक के लिए अपने अधिकार साबित करने में काफ़ी मुश्किल होती है, जो कानूनी विवादों में फंसने के साथ महंगे खर्च का कारण भी बनता है। दाखिल खारिज ना होने की स्थिति में संपत्ति का खरीदार को बैंक से लोन लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खरीदार की मृत्यु की स्थिति में उसके परिजनों को अपना नाम दर्ज कराने में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दाखिल खारिज कराए बिना संपत्ति को विक्रय करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कोई भी संपत्ति खरीदें तो उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज की कार्रवाई अनिवार्य रूप से करवाएं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हो सकता है वीडियो किसी जरूरतमंद के काम आए। धन्यवाद।